जी, कंटिन्यूइंग द प्रीवियस लेक्चर और लेक्चर नंबर 11। तो मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन दी ओनरशिप। फॉर एग्जांपल लैंड की एग्जांपल दी थी। लैंड पे हमारी यूटिलिटी कैसे डिपेंड कर रही है? लैंड पे ऐसे डिपेंड करती है कि फॉर एग्जांपल आप एक पीस ऑफ लैंड है, आप उसको देख रहे हैं, आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा एक ज़रखेज़ सा जो है वो ज़मीन है या इलाका है। तो इसके ऊपर जो है अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वांट टू हार्वेस्ट सम काइंड ऑफ क्रॉप्स, तो मैं उसके ऊपर कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो करूँगी या करूँगा तो उससे ये होगा कि अच्छी जो है वो ग्रोथ होगी उस फसल की। लेकिन अब मसला क्या यहाँ पे आता है कि वो लैंड जो है वो आप ओन नहीं कर रहे, तो उसकी यूटिलिटी आपके नज़दीक जो है वो इस वक्त कम है। अगर आप उस लैंड को ओन करते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो है यूटिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी ओनरशिप। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर। नंबर क्या चीज़ होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल लें टेलीफ़ोन की, तो आपने देखा है कि आपके जो एरिया में जो है वो टेलीफ़ोन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा केबल्स होती हैं। उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हाउसेस जो हैं, होम्स हैं, उनको फैसिलिटी दी जा रही है, टेलीफोन सर्विस दी जा रही है उन केबल्स के थ्रू। लेकिन जो फिर इंक्रीज़ आता है पॉपुलेशन में, हाउसिंग में इंक्रीज़ आता है, तो अब वो जो केबल्स हैं वो क्योंकि कम मिकदार में है, तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा जो है वो टेलीफोन लाइंस होंगी हमारे इलाके में, उनकी जो यूटिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ utility depends on form of a good, form of a some commodity। कैसी होती है फॉर्म? फॉर एग्जाम्पल वुड। वुड को अगर आप जो है वो एज इट इज़ जो है अपने पास ला के रख दें तो उसकी यूटिलिटी वो नहीं होगी। हालांकि है तो वो वुड, लेकिन क्योंकि वो अपनी रॉ मटेरियल में आपके पास अब शेप में पड़ी हुई है, अपनी फॉर्म में पड़ी हुई है, तो आपको उससे कोई यूटिलिटी जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप उसको फैक्ट्री ले जाएं और उसको बाकायदा जो है एक शेप दें, फॉर एग्जांपल यू वांट टू शेप इट इन द फॉर्म ऑफ अ चेयर और इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल और इन द फॉर्म ऑफ अ बेड, तो तब उसकी यूटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो है एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि यूटिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी और अ गुड। नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन प्लेस। जो यूटिलिटी आप किसी भी चीज़ से हासिल कर रहे हैं वो उसका प्लेस से, उसका जगह से क्या ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वूलन क्लोथ्स जो हैं वो गर्म इलाकों में आप लोग नहीं पहन, हालांकि क्लोथ्स है ना, कपड़े की तो एक यूटिलिटी होती है, तो लेकिन उसकी यूटिलिटी डिपेंड कैसे करती है? प्लेस वाइज जो है वो यूटिलिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल गर्म कपड़ों की जो अहमियत है वो ठंडे इलाकों में ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम उन वूलन क्लोथ्स को जो है वो हॉट एरियाज़ में जो है वो कंज्यूम करें या उनको यूज़ करें या उनको वेयर करें। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, यूटिलिटी डिपेंड ऑन टाइम एंड सीज़न। अब यूटिलिटी जो है वो हमारे टाइम पे भी डिपेंड करती है, हमारे सीज़न पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लाइट है, लाइट की ज़रूरत दिन में जो है वो कम होती है, लेकिन जो रात होती जाती है आपको इलेक्ट्रिसिटी की और लाइट की जो है वो ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइट के साथ अगर हम इसको करें, तो ये जो है टाइम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सीज़न की अगर हम बात करें तो वही प्रीवियस एग्जांपल है कि ड्यूरिंग विंटर सीज़न जो है, इसकी एक और एग्जांपल आप ले लें कि जैसे आप लोग डीप फ्रीज़र में जो है वो ठंडे पानी की बॉटल्स जो हैं वो रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, तो उनकी यूटिलिटी गर्मियों में ज़्यादा है क्योंकि आपको गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सर्दियों में जो है उन वाटर बॉटल्स की जो फ्रिज में पड़ी हुई हैं उनकी यूटिलिटी कम हो जाती है। तो ये सीज़न पे भी जो है वो यूटिलिटी डिपेंड करती है। हमारे पास दो लॉज भी हैं यूटिलिटी के। एक है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक है हमारे पास इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।
जो यूटिलिटी के जो मेन लॉज हैं, उसके अलावा और भी लॉ ऑफ डिमांड में भी जो है वो यूटिलिटी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लॉ ऑफ सप्लाई में भी है। इसके अलावा और भी जो लॉज आगे हम लोग स्टडी करेंगे, सब में जो है वो यूटिलिटी का कनेक्शन है कहीं ना कहीं। लेकिन जो दो मेन इसके लॉज हैं वो लॉ एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है और एक है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। तो आज का जो लेक्चर है ये दो पार्ट्स में पढ़ाने का मकसद ये था कि आप लोगों को यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि फर्दर जो है जब हम इसके लॉज पढ़ें तो उसमें फिर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है लेक्चर में आपको लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह कल हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि साथ साथ जो है वो कवर हो जाए इसका टॉपिक। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।